अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एब्डोमिनो पेल्विक रीजन्स एंड क्वाड्रेंट्स को। इससे पहले हमने देखा था एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी को लास्ट में। तो वो हमारे पास कैविटी जो थी वो फर्दर दो डिविजन्स के अंदर थी, एब्डोमिनल एंड पेल्विक कैविटी के अंदर। लेकिन इनके अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं, तो अपनी कन्वीनियंस के लिए एंड ज़्यादा बेहतर डायग्नोसिस के लिए, ज़्यादा अच्छा केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए पेशेंट को हम अपनी आसानी के लिए भी एब्डोमिनो पेल्विक रीजन को डिफरेंट क्वाड्रेंट्स एंड रीजन्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप ये देखो, यहाँ पे अगर आप देखो तो मैंने एक वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू अगर आप देखो तो हमने बॉडी एब्डोमिनो पेल्विक रीजन को डिवाइड कर दिया चार क्वाड्रेंट्स के अंदर। क्वाड्रेंट का मतलब, क्वाड का मतलब ये चार होता है, तो जब हम चार रीजन्स के अंदर डिवाइड करते हैं तो उसको हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। और इसी तरीके से दो हॉरिजॉन्टल और दो वर्टिकल लाइंस के थ्रू हमने बॉडी एब्डोमिनो पेल्विक रीजन को डिवाइड किया, कैविटी को डिवाइड किया इनटू 9 रीजन्स। ठीक है, जो क्वाड्रेंट्स हैं उनको हम इस तरीके से नेम देते हैं कि जो राइट साइड पे है, एक तो उनकी राइट एंड लेफ्ट साइड के हिसाब से, एंड अपर एंड लोअर नेचर के हिसाब से। तो यहाँ पे जो इस साइड पे है ये है राइट अपर क्वाड्रेंट, फिर यहाँ पे ये है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, फिर ये है राइट लोअर क्वाड्रेंट, एंड ये वाला क्योंकि लेफ्ट साइड पे है नीचे की तरफ है तो लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे ये हमारे पास है 9 रीजन्स। पहला है आपके पास राइट साइड पे है तो राइट, एंड देन हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। हाइपोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है बिलो द रिब्स। ठीक है, तो ये आपके पास है रिब्स के एरिया से नीचे नीचे प्रेजेंट है। ठीक है, इंटरकोस्टल स्पेसेस एंड इन सब चीज़ों से नीचे नीचे है, तो इसको हम हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन कहते हैं। और इसी के ऑपोजिट में आपके पास दूसरे नंबर पे यहाँ पे एपिगैस्ट्रिक आता है। एपिगैस्ट्रिक का मतलब जो समथिंग अबव योर स्टमक रीजन, या आपका जो नेवल रीजन है, स्टमक रीजन है, इससे ऊपर ऊपर जो है, दैट इज़ योर एपिगैस्ट्रिक रीजन। फिर थर्ड पे आपके पास आती है दी लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। वही वाली बात है, रिब्स इंटरकोस्टल स्पेसेस के नीचे है बट लेफ्ट साइड पे है। फिर आपके पास यहाँ से देखो फोर्थ नंबर पे आता है द राइट लंबर रीजन। लंबर रीजन आपका बैक पार्ट, बैक साइड होती है। ठीक है, और ये आपके पास जो लंबर वर्टिब्रीज हैं वो सारी इसमें लाई करती हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर फिफ्थ नंबर पे आपका अम्बिलिकल रीजन है, जो कि आपके अम्बिलिकल कॉर्ड वाले या अम्बिलिकस रीजन पे प्रेजेंट होता है। सिक्स पे है आपके पास लेफ्ट लंबर रीजन। ठीक है, उसके बाद नंबर 7 पे है राइट ईलिक रीजन। ईलिक आपके पास एक्चुअली आपके पेल्विक बोन्स होती हैं, फ्लैट पेल्विक बोन्स होती हैं। ठीक है, तो उन बोन्स के राइट साइड पे जो है वो आपका राइट ईलिक रीजन है, और उनकी लेफ्ट साइड पे आपके पास जो है वो आपके पास लेफ्ट ईलिक रीजन है। और यहाँ दरमियान में जो है वो आपके पास हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है, जो कि आपके अम्बिलिकस से नीचे या आपके स्टमक से नीचे वाला जो पार्ट है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमारे पास हम इनको, ये 4 क्वाड्रेंट्स हो गए 9 रीजन्स के अंदर अपनी बॉडीज़ को डिवाइड, बॉडी को नहीं, एब्डोमिनो पेल्विक रीजन को डिवाइड करते हैं। और इस रीजन में हमारे पास मेनली जो ऑर्गन्स होते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम से, यूरिनरी सिस्टम से, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के से रिलेटेड होते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो 4 क्वाड्रेंट्स हमने यहाँ पे ये इस डायग्राम में डिवाइड किया था एब्डोमिनो पेल्विक को, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। ठीक है, जो आपके पास राइट अपर क्वाड्रेंट था नंबर 1 वाला, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। इसमें आपके पास लिवर आता है, गाल ब्लैडर आता है, एंड पेंक्रियाज एंड इंटेस्टाइन आती है। ठीक है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास स्प्लीन, स्टमक, पेंक्रियाज एंड इंटेस्टाइन का कुछ पोर्शन आता है। जब आप डायग्राम के साथ इसको देखोगे, एक डिटेल डायग्राम आपके पास हो और उसके साथ आप इसको रिलेट करोगे तो ज़्यादा ये आपको क्लियर भी हो जाएगा। राइट लोअर क्वाड्रेंट में आपके पास अपेंडिक्स आता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, सीकम जो कि आपके पास पार्ट इंटेस्टाइन्स का, उसके बाद स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन का थोड़ा बहुत पोर्शन आपके पास राइट लोअर क्वाड्रेंट में आता है। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास सिग्मॉइड कोलॉन आती है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके अलावा स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ और पोर्शन भी आपके पास लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में आता है, जो कि ये वाला पोर्शन है। ठीक है, फिर आपके पास राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में जो है, जो हमने यहाँ पे ये देखा था, ये वाला राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। ठीक है, इसमें आपके पास क्या है, इसमें आपके पास लिवर आता है, गाल ब्लैडर आता है, एंड राइट किडनी आती है। एपिगैस्ट्रिक रीजन जो उसके आगे नेक्स्ट था, अगर आप ये देखो इस तरीके से हमारे पास एपिगैस्ट्रिक रीजन जो डिवाइडेड था, यहाँ पे आपके पास ये नंबर 1 पे था राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। फिर यहाँ पे आपके पास आपका एपिगैस्ट्रिक रीजन आता है, इसमें आपका स्टमक एंड पेंक्रियास आता है। ठीक है,
देन थर्ड पे आपके पास यहाँ पे था लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, इसमें स्प्लीन, लेफ्ट किडनी एंड पेंक्रियाज का कुछ पोर्शन आता है। कोई भी ऑर्गन पूरा कम्प्लीटली किसी एक सेगमेंट में नहीं होगा, आपको हर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के थोड़े बहुत पोर्शन किसी दूसरे पार्ट में भी मिल सकते हैं, ठीक है। राइट लंबर रीजन में आपके पास असेंडिंग कोलॉन एंड राइट किडनी है। अम्बिलिकल जो कि जो राइट लंबर रीजन है वो यहाँ पे नंबर 4 पे है। फिर अम्बिलिकल रीजन नंबर 5 यहाँ पे, इसमें आपके पास जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पोर्शन है, ट्रांसवर्स कोलॉन एंड ड्यूडेनम का पार्ट है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे नंबर 6 पे यहाँ पे आपके पास आता है लेफ्ट लंबर रीजन, इसमें डिसेंडिंग कोलॉन एंड लेफ्ट किडनी है। फिर यहाँ पे नंबर 7 पे राइट इंगुल या इलिक रीजन है जिसमें सीकम एंड अपेंडिक्स है। नंबर 8 में यहाँ पे हाइपोगैस्ट्रिक रीजन या प्यूबिक रीजन भी जिसको कहते हैं, इसमें ब्लैडर है, यूट्रस है फीमेल्स के अंदर एंड प्रोस्टेट ग्लैंड है इन मेल्स। एंड देन नंबर 9 पे है लेफ्ट इंगुल रीजन जिसमें सिग्मॉइड कोलॉन का कुछ पोर्शन आता है। मे भी कुछ ऑर्गन्स यहाँ पे डिफर हो क्योंकि जिस रेफरेंस बुक से मैंने उठाया था उसमें यही ऑर्गन्स मेंशन थे। अगर आप किसी नेट या वेबसाइट से देखोगे तो मे भी आपको कुछ ऑर्गन्स थोड़े बहुत आगे पीछे मिले, मेजर ऑर्गन्स यही आपके पास इन रीजन्स इन क्वाड्रेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन रीजन्स इन क्वाड्रेंट्स को हमें डिवाइड करने का क्या मकसद है एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी का? यही मकसद है कि हमें ऑर्गन्स की लोकेशन पता चल सके एंड इसके थ्रू हम इजीली जो है वो डायग्नोज कर सकें। जितना जल्दी हम डायग्नोज करेंगे हमें ट्रीटमेंट में भी उतनी ही हेल्प मिलेगी। जब हम सर्जरीज एंड ऑपरेट वगैरह करते हैं पेशेंट को तो फिजिशियंस जो है उनके लिए आसान होता है ऑपरेट करना एंड उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि कहाँ पे ऑपरेट करना है और किस तरीके से करना है, ठीक है। ये दोबारा से एब्डोमिनो पेल्विक रीजन क्योंकि आपके करिकुलम में तो एक और ऑब्जेक्टिव भी था, इसमें थोड़ा डिटेल के साथ ऑर्गन्स वगैरह बताए हैं, ठीक है। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन यहाँ से दोबारा बताती हूँ, ये वाला जो आपके पास था, ठीक है। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में आपके पास कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं? लिवर, गॉल ब्लैडर, राइट किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। एपिगैस्ट्रिक में वही स्टमक, पेंक्रियास, लिवर, स्प्लीन एंड एड्रिनल ग्लैंड्स आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपका राइट एंड एपिगैस्ट्रिक रीजन हो गया। फिर आपके पास जो है वो आपका नंबर 3 वाला ये वाला लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में स्प्लीन, लेफ्ट किडनी, स्टमक, पेंक्रियास एंड कोलॉन आता है। राइट लंबर रीजन में असेंडिंग कोलॉन एंड राइट किडनी। अम्बिलिकल रीजन में स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रांसवर्स कोलॉन, ड्यूडेनम, ज्यूजिनम एंड इलियम, ठीक है। उसके बाद आपका जो लेफ्ट यहाँ पे अगर आप देखो नंबर 6 ये वाला पोर्शन जो है इसमें आपके पास डिसेंडिंग कोलॉन एंड लेफ्ट किडनी आती है। नंबर 7 पे तो राइट इंगुल रीजन है, इसमें सीकम, अपेंडिक्स, राइट ओवरी, फेलोपियन ट्यूब राइट साइड वाली इन फीमेल्स। देन 8 में हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में आपके पास है ब्लैडर एंड यूट्रस, प्रोस्टेट ग्लैंड इन मेल्स एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलॉन का पार्ट। देन नंबर 9 में आपके पास जो है दैट इज़ ये रह गया लेफ्ट इलिक रीजन रह गया, इसमें आपके पास सिग्मॉइड कोलॉन आता है, लेफ्ट ओवरी आती है, लेफ्ट फेलोपियन ट्यूब आता है, ठीक है। जब आप डिफरेंट रेफरेंसेस से देखोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स मिलेंगे, ठीक है। तो श्योरली आप लोग कंसल्ट कर सकते हो किसी भी दूसरी रेफरेंसेस से, किसी वेबसाइट से या किसी भी रेफरेंस बुक से जो कि आपको बेहतर लगती है। एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी की इंपॉर्टेंस क्या है? हमने डिस्कस किया कि हम 4 क्वाड्रेंट्स एंड 9 रीजन्स के अंदर डिवाइड करते हैं, बट इसका मकसद क्या है, डिवीजन हम क्यों करते हैं? हम क्यों सिंपली सिर्फ एब्डोमिनल पेल्विक रीजन को डिस्कस नहीं कर सकते? उसका मेन मकसद ये होता है कि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के साथ हम ये आइडेंटिफाई कर सकें और देख सकें कि किस इंटरनल ऑर्गन में जो है वो पेशेंट को पेन या डिस्कम्फर्ट फील हो रही है व्हेन हम पेशेंट की जब हम हेल्थ असेसमेंट करते हैं, जब परकशन तो नहीं, लेकिन जब हम पल्पेशन करते हैं तो हमें ये पता चलता है ज़्यादा प्रिसीजन के साथ, ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें पता चल सकता है इफ़ अगर कि हमें पता है कि किस रीजन या किस क्वाड्रेंट में वो पेन हो रही है और उस रीजन और क्वाड्रेंट का अगर हमें ऑर्गन पता है तो हमारे लिए आइडेंटिफाई करना आसान होता है कि अच्छा इस क्वाड्रेंट में अगर पेशेंट को मसला है तो मे बी ये ऑर्गन्स हैं वहाँ पे, तो इनमें से ही किसी एक ऑर्गन का कोई प्रॉब्लम होगा पेशेंट को, ठीक है। फिर दोबारा बताए हैं कि क्वाड्रेंट कौन कौन से हैं एंड देन रीजन्स बताए हैं सारे के कौन कौन से हैं। अगर ये चीज़ मुझे लोकेशन वगैरह अच्छे से प्रॉपरली पता होगी तो मैं फिजिशियंस को मालूम होगा, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को मालूम होगा तो वो डायग्नोज ट्रीट कर सकते हैं, सर्जरी भी एक प्रिसीजन के साथ एंड एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं।
जैसे कि अगर आप एग्जांपल देखो तो हमें पता है कि राइट अपर क्वाड्रेंट में हमारे पास लिवर और ये चीज़ें प्रेजेंट है। तो अगर पेशेंट ये बताता है, पेशेंट ये नहीं बताएगा कि उसको राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन है, लेकिन अगर वो उस जगह पे हाथ लगा के मुझे बताएगा कि उसको वहाँ पे पेन है, तो बीइंग अ नर्स जब हम उसको एसेस कर रहे होंगे और वो हमें इस रीजन का बताएगा, तो हमें ये क्लिक करेगा कि अच्छा राइट अपर क्वाड्रेंट में इसको पेन है, तो यहाँ पे तो आपका लिवर भी प्रेजेंट है और गाल ब्लैडर भी है, किडनी भी है, तो हम ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनमें से किसी एक रीजन के अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम होगा। इसके बाद अगर वो लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट में बताता है कि इसको कोई पेन या डिस्कम्फर्ट है, तो हमें पता चलेगा कि अच्छा यहाँ तो कोलॉन एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हैं, तो हम जो है वो इस नतीजे पे पहुँचेंगे कि पेशेंट के इन किसी एरिया में प्रॉब्लम है। ठीक है, और इन्हीं टर्मिनोलॉजीज़ के थ्रू जैसे क्वाड्रेंट्स एंड रीजन्स की टर्म्स में ही हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं और कहीं कोई मिस इंटरप्रिटेशन के चांसेस नहीं रहते, बल्कि एक्यूरेट एंड प्रिसाइज कम्युनिकेशन एचसीपीज आपस में कर सकते हैं इन केस अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है जहाँ पे क्विकली आपको ऑपरेट करना है या क्विकली डायग्नोज करना है पेशेंट को। जैसे कि अगर किसी का अपेंडिक्स का कोई प्रॉब्लम है तो इमरजेंसी में मोस्टली पेशेंट्स आते हैं, तो उसमें हमें अगर जल्दी से हम आइडेंटिफाई कर लें, फिजिशियंस जो होते हैं आइडेंटिफाई कर लें कि किस रीजन में प्रॉब्लम है और फिर वो एक दूसरे को कम्युनिकेट करें, एंड ड्यूरिंग सर्जरी प्रोसीजर भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा था चैप्टर 1, जिसमें हमने डिस्कस किया कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होती है, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने देखे, एनाटॉमिकल पोजीशन को डिस्कस किया, बॉडी प्लेन्स को डिस्कस किया, बॉडी कैविटीज़ को देखा, बॉडी कैविटीज़ एंड उनके अंदर प्रेजेंट ऑर्गन्स को डिस्कस किया, एब्डोमिनो पेल्विक रीजन्स एंड क्वाड्रेंट्स को डिस्कस किया। उसके अलावा जो 9 रीजन्स थे उनके अंदर प्रेजेंट ऑर्गन्स को हमने देखा, एंड एब्डोमिनो पेल्विक रीजन के हमने इंपॉर्टेंस भी डिस्कस की।